नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे चार्ल्स डिकेंस के नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज को। चार्ल्स डिकेंस जो एक प्रोमिनेंट राइटर थे विक्टोरियन पीरियड के, उस उनके जो नोवेल लगे हुए हैं, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, उसमें से हम सेकंड ग्रेड वाला जो नोवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज उसे स्टार्ट करेंगे। इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस वर्ड टू वर्ड इसकी व्याख्या हम समझेंगे। स्टार्टिंग हम इसको करेंगे तो चार्ल्स डिकेंस का पहला इंट्रो, उसके बाद में नोवेल की जो वो फर्स्ट इसकी इंडेक्स है उसके अंदर आप देखेंगे जो चार्ल्स डिकेंस ने पूरा नोवेल लिखा था। ये तीन उस पार्ट में था, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। तो इसके अंदर टोटल जो पार्ट चैप्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर हुआ रिकॉल टू लाइफ, उसमें चैप्टर था द पीरियड, द मेल, द नाइट शैडो, द प्रिपरेशन, द वाइन शॉप, द शूमेकर। तो इस तरीके से हम एक एक पीरियड को, एक एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसके लाइन बाय लाइन मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, साथ में आपको इसके साथ में मैं डिजिटल नोट्स आपको दूंगा और इसमें उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करवाऊंगा जिसके अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, तो शुरू करते हैं हम चार्ल्स डिकेंस से। चार्ल्स डिकेंस का नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसे चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन पीरियड में लिखा। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे चार्ल्स डिकेंस के एक इंट्रोडक्शन से, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चार्ल्स डिकेंस एक प्रोमिनेंट राइटर थे, एक नोवेलिस्ट थे और अच्छे नोवेलिस्ट थे, इसलिए इनका कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ 1812 को और इनकी डेथ हुई 1870 को। 58 साल की एज में ये एक्सपायर हो गए थे। ये एक रिनोन्ड विक्टोरियन नोवेलिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे और एक जर्नलिस्ट थे। ये फेमस थे अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स के लिए। इन्होंने कैरिकेचर्स, जो अपन आजकल कैरिकेचर्स जो चलते हैं, उन्होंने 1800 में लिख दिए और उस टाइम बना करके दिए, जिससे इनके जीवंत कैरेक्टर्स हुए, एक कल्चरल कैरेक्टराइजेशन इनका हुआ। इन्होंने इस सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर कैंपेनिंग करी। इनका जो बचपन था वो हमेशा पॉवर्टी में गुजरा। पॉवर्टी इन्होंने अपने बचपन से देखी। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ही अचीव्ड ग्लोबल स्टारडम थ्रू इन सीरियलाइज्ड नॉवेल्स। इनके जो नॉवेल्स थे, जैसे ओलिवर ट्विस्ट हुआ, अ क्रिसमस कैरोल हुआ, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हुआ, ये सीरियलाइज्ड नॉवेल थे। सीरियलाइज्ड नॉवेल मतलब जैसे आजकल हम वेब सीरीज देखते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, वैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2 चैप्टर्स हुआ। तो उस हिसाब से इनके जो वीकली न्यूज़पेपर्स थे उसके अंदर इनके नॉवेल्स सीरियलाइज्ड आते थे। ओलिवर ट्विस्ट जो इनकी बच्चों के ऊपर था, एक जो लंदन के जो अंडरवर्ल्ड में बच्चे पल रहे थे, उनके ऊपर ओलिवर ट्विस्ट था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनके चाइल्डहुड और पॉवर्टी के बारे में। तो 12 साल की उम्र में इनके फादर को जेल हो गई थी। जेल किस वजह से हुई थी? इनके ऊपर बहुत बकाया डेट था, कर्जा था। डिकेंस को फोर्सफुली स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद इन्होंने बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया। ये बहुत एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, जिन्होंने इनको बहुत डीपली इन्फ्लुएंस किया किस पे फोकस करने के लिए, कि पॉवर्टी इन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर डाली। सीरियलाइज्ड फिक्शंस इनके सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इससे लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती थी, क्यूरियोसिटी के अगले पार्ट में क्या होने वाला है, कुछ ऐसा हैपनिंग होने वाला है। इन्होंने जो पब्लिकेशंस थी इनकी नॉवेल्स की, वो मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स में आती थी, जैसे पिकविक पेपर्स। और पिकविक पेपर्स इनका एक सेंसेशनल नॉवल बन गया था, जो मतलब इनका भयंकर चल गया था वो नॉवल। इससे क्या होता था, एक लोअर कॉस्ट में लोगों को इनकी स्टोरीज मिलती थी, वीकली इंस्टॉलमेंट में मिलती थी, मंथली इंस्टॉलमेंट में मिलती थी, और इससे एक पब्लिक के अंदर एक फोबिया सा क्रिएट होता था कि नहीं, अब नॉवल की अगली स्टोरी में क्या होने वाला है, आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। ओवर हिज कैरियर इन्होंने अपने 15 मेजर नॉवेल्स लिखे और इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज और आर्टिकल्स भी काफी सारे लिखे। इन्होंने अपने जो नॉवेल्स थे उनके अंदर क्रिटिसाइज किया सोशल इनजस्टिस को, इनजस्टिस इन विक्टोरियन सोसाइटी, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, द एजुकेशन सिस्टम, द लीगल सिस्टम। ओलिवर ट्विस्ट और ब्लेक हाउस के अंदर इन्होंने लीगल सिस्टम को तगड़ा उधेड़ा। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, ये 1840s आते आते एक इंटरनेशनल लिटरेरी सुपरस्टार बन गए थे, फेमस फॉर हिज ह्यूमर, सटायर एंड विविड कैरेक्टराइजेशंस। एडिटर एंड पब्लिशर्स, ये 20 साल तक एडिटर रहे। इन्होंने वीकली जर्नल्स एडिट किए, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड वर्क्स ऑल द ईयर्स राउंड, यूजिंग देम टू पब्लिश हिज ओन वर्क्स एंड चैंपियन स्कूल कॉजेज। प्रो लाइफ परफॉर्मर थे। इनकी जो फैमिली थी वो, उसमें मैं बता दूं आपको कि इन्होंने जो शादी करी थी वो कैथरीन हॉगर्ट से करी थी 1836 के अंदर। इनके उनसे 10 बच्चे थे बिफोर सेपरेशन। 1858 के अंदर इनका सेपरेशन अपनी पत्नी से हो गया और उस सेपरेशन के पहले इनके उनके साथ में 10 बच्चे थे। इनकी लाइफ में एक स्टेपल हर्स्ट करके रेल क्रैश हुआ, जिसके अंदर ये सर्वाइव तो कर गए, लेकिन ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रॉपर सर्वाइव नहीं किया। 1864 की घटना है और इस चीज के बाद में ये वापस से ना तो रिकवर कर पाए, ना इनका लिटरेरी सेंस उतना मजबूत रहा जितना इनकी एक यंग एज में था। वो रेल क्रैश ने इनको बिल्कुल डिसऑर्डर कर दिया, बिल्कुल तोड़ के रख दिया। और जब ये एक्सपायर हुए तो ये एक स्ट्रोक से, जो अपने कार्डियक अरेस्ट से स्ट्रोक होता है, उससे एक्सपायर हुए 9 जून 1870 को एट द एज ऑफ 58, लिविंग हिज फाइनल नॉवेल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो अनफिनिश्ड रहा। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे पिकविक पेपर्स, जो एक सीरियलाइज्ड नॉवेल था, इनका फर्स्ट सीरियलाइज्ड नॉवेल था, जिसने इनको एक इमीडिएट फेम क्रिएट करके दी। ओलिवर ट्विस्ट जो एक ऑर्फन की कहानी है लंदन के अंडरवर्ल्ड के अंदर, अ क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड जो इनके एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जो अभी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगा हुआ है, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ब्लेक हाउस, हार्ड टाइम्स, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब इन नॉवेल्स के और इनके जो फीचर्स हैं, मोस्टली जैसे इनके सीरियल पब्लिकेशंस थे, इनके जो नॉवेल्स थे वो मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होते थे। लोगों को, रीडर्स को चिपका के रखने वाला सस्पेंस क्रिएट करते थे। सोशल क्रिटिसिज्म था, इन्होंने हर्ष रियलिटीज जो विक्टोरियन पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस और इनइक्वालिटीज जो थी उनको एक्सपोज किया। कैरिकेचर
कैरेक्टर्स थे, कैरिकेचर उन्होंने जो एग्जीक्यूशन मिला इनको उससे मेमोरेबल कल्चरल आइकॉन्स क्रिएट हुए। एक जो इनकी उसकी नॉवेल्स की सेटिंग्स थी वो लंदन की सेटिंग्स थी, मोस्टली स्मोकी क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। सेंट्रल एलिमेंट जो था इनका स्टोरी का वो लंदन की जो अर्बन सोसाइटी थी उसके इर्द-गिर्द घूमता था। इन्होंने जो वल्नरेबल चिल्ड्रन जो इजीली विक्टिमाइज़ किए जा सकते हैं, उनको सेंट्रलाइज़ किया, उन पे फोकस किया। इनकी जो स्टोरीज थी वो ऑफनली उन पे थी, जो ऑर्फन्स होते थे उनके स्ट्रगल्स, उनके एक्सप्लॉयटेशंस। जैसे ओलिवर ट्विस्ट इनका मोस्ट मैग्निफिसेंट जो नॉवेल कहा जा सकता है वो था। इनका जो ह्यूमर था वो थोड़ा डार्क ह्यूमर था, डीप सेंटिमेंटलिटी थी और इन्होंने लिटरेचर को जो एजुकेशन और जस्टिस के पर्पज से लिखा, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए लिखा। इन्होंने इनके जो नॉवेल्स थे वो थोड़े लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स और इतने जबरदस्त इनके प्लॉट्स होते थे कि आप पढ़ोगे तो आपको ओलिवर ट्विस्ट में और इसमें अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। मोरल ड्यूअलिज्म था, कोज़ी एंडिंग्स रहती थी, हमेशा डार्क सब्जेक्ट मैटर करता था। जो स्टोरीज थी वो रिस्टोर्ड, कोज़ी और मोरल रिज़ोल्यूशन होता था।